हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जो मतलब इंग्लिश की जो मात्राएं होती हैं यानी कि ए ई आई ओ यू, उसकी मात्राएं शुरू करी थी कि उसका साउंड अलग अलग हर जगह पे कैसे होता है। पहले मैं मात्राएं आपको सब करवा चुकी हूँ, बट पिछली क्लास में क्या करवाया था कि जैसे ए है उसका अलग अलग साउंड क्यों आता है, ई का अलग अलग साउंड क्यों आता है, वो चीज मैंने आपको बताई थी। तो मैं आपको ए और ई का करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछले की क्लास देख लीजिएगा। आज शुरू करते हैं आई। तो आई को अपने कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, आई की क्या ध्वनि होती है। तो आई को पढ़ सकते हैं ये वाला आई, आई बड़ी ई के साथ, आई ई बड़ी ई और अ, ये क्या होते हैं, आई की साउंड होते हैं। यानी कि आई को अपने इतनी तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे, यानी कि हर जगह जहां आई लिखा होता है वहां इसका आई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ई हो सकता है, बड़ी ई हो सकता है, अ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदी में क्या होता है कि मात्राएं अलग अलग होती है। इंग्लिश में क्या होता है, मात्राएं सिर्फ 5 से लगती है, ए ई आई ओ यू से। तो क्या है कि सारी ही ध्वनियां बनाने के लिए क्या करेंगे, आई का यूज करेंगे। और आई इतनी तरह से यूज हो सकता है, यानी कि मैं आपको 5 एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ अलग अलग कि इसमें कौन सी मात्राएं कहां लगेगी। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं, पहले इन दो से बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाएंगे, आई या फिर इस वाले आई से। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, क्या लिखा, लाइव। कैसे लिखा जाएगा, लाइव। क्या बना है, आई, ये क्या हो गया, मात्रा आ की यहां लग गई और ई, आई, लाइव। नेक्स्ट जैसे लिखते हैं वाइफ। क्या लिखा, वाइफ। अब यह आई छोटा ही है, ये तो दोनों सेम लिख दिया। ये जैसे छोटी की मात्रा लगेगी, आई बड़ी ई वाली या छोटी ई वाली, तो क्या लिखा, लाइफ, वाइफ। जैसे लिखते हैं TRIZE, प्राइज। क्या लिखा, प्राइज। तो इसमें कहां आ रहा है, आई तो आ रहा है यहां पे, ये क्या है, आई। और इधर क्या है, जैसे ये ओ है, आई। ये देखो, ये कौन सा साउंड आ रहा है, आई का। तो सबसे पहले आई का क्या साउंड आ रहा है, आई। इधर भी इसको अपने आई बोलते हैं और इधर भी आई छोटी लगाओ या बड़ी लगाओ, क्या, लाइफ, वाइफ, प्राइस। ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। यानी कि इन दो से जो इसका एग्जाम्पल मिलता है, इसे और भी नाम हो सकते हैं, लाइफ, वाइफ, प्राइस, वाइफ। कुछ भी जैसे नाम लिखेंगे जिसमें आई इधर लिखा है और आई की आवाज आएगी। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं आई से। नेक्स्ट किससे लिखते हैं, आई से। आई से क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं, लायर। क्या लिखेंगे, लायर। कैसे बना, ल को आज की मात्रा लग गई, य, क्या बन गया, आई, लायर। नेक्स्ट लिखते हैं जैसे एडमायर, एडमायर। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि इसमें आ कहां आ रहा है, आय, पूरा क्या आ रहा है, आय। तो ये क्या है, जैसे ल पे क्या लगी है, आ की मात्रा, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। जैसे ये आ की मात्रा होगी और ये क्या है, ये क्या बन गया, आई। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर में कहा आ की मात्रा किसमें लगी है, म के अंदर, तो इसको आ अलग से लिख लेते हैं। और ये क्या है, ये क्या बन गया, एडमायर। तो ये क्या है, इसका साउंड क्या है, आई, यानी कि लायर। क्या आ रहा है, आई। इधर एडमायर, तो इसकी मात्रा म पे लगी तो आई। इधर भी यही वाला साइन है, जैसे आई लिखा है तो यहाँ क्या है, आई की मात्रा ल के साथ लिखनी है, इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या बनेगा, आई। ठीक है, इधर भी ये बन जाएगा आई और ये भी आई। पता चल रहा है आई कैसे आ रहा है, जैसे लाइफ में ये इसकी मात्रा लगी तो लाइफ, वाइफ, प्राइज, लायर, एडमायर। ये कौन से एग्जाम्पल हो गए, ये वाला भी हो गया। अब इसके 3 तरह से और लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट क्या लिखा अपनों ने, फर्स्ट था आई की ध्वनि कैसे लिखेंगे, आई से लिखेंगे, छोटी या बड़ी से। और सेकंड क्या लिखा, आई से लिखेंगे। तो ये समझ में आया, फर्स्ट से कैसे लिखते हैं, लाइफ, आई आ गया, वाइफ, प्राइज। नेक्स्ट क्या लिखा, आई से कैसे, लायर, एडमायर। एक चीज देखो, इधर भी आई था एल के बाद, तो इसको क्या पढ़ा, आई, यानी कि लाइफ,
और इधर भी एल के बाद आई है, इसको लायर, लायर अलग पढ़ा जाता है, इसको ला इस, इसमें ई की आवाज आ रही है, इसमें य की आ रही है। तो यहां इनका पता चल रहा है कि यहां भी आई है, यहां भी आई है, बट इनको एक तरह से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका हर बार अलग होता है। और अलग क्यों होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक बार पहले ये देख लेते हैं कि अक्षर लिखे कैसे जाते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हाँ इस तरह से इसके साउंड आते हैं अलग अलग, तो फिर इसका रूल बताऊंगी कि अलग अलग साउंड क्यों आते हैं। तो इधर भी जैसे आई लगा है, यहाँ आई लगा है, पर इसको आई पढ़ा जा रहा है, इसको आई पढ़ा जा रहा है, ये क्यों पढ़ा जा रहा है इसका भी मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में कुछ ना कुछ बता दूंगी, इसके क्या रूल्स होते हैं। तो समझ में आया, पहला क्या आई या आई, और सेकंड क्या है आई। तो ये दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये दो कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्या रहता है अपना ई। ई लिखते हैं, ई से अभी इसका सिर्फ छोटे ई में ही आवाज आएगा। जैसे लिखते हैं, क्या लिखा, इट, क्या लिखा, इट। नेक्स्ट लिखा इंक, कैसे लिखेंगे इसको, इंक, छोटी ई आ रहा है। जैसे लिखते हैं इनकम, क्या लिखा, इनकम। क्या आवाज साइन आ रहा है इधर, आई लगा है, इसको आई नहीं पढ़ेंगे, इसको ई पढ़ेंगे। आई लगा है, इसको क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। इट, इनकम, इनकम, इंक, क्या लिखा है, इट, इंक, इनकम। यहां इसको आई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहां ई का आवाज है। नेक्स्ट क्या करते हैं, जैसे जहां इसको बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, बड़ी में, यहां क्या है, छोटा, तो यहां आ रहा है इट, इंक, इनकम। नेक्स्ट करते हैं बड़ी ई, क्या लिखेंगे, यूनिक, क्या लिखा, यूनिक, क्या लिखेंगे इसको, पुलिस, क्या लिखा, यूनिक, पुलिस। तो इसमें ई का साउंड क्या आ रहा है, बड़ी ई का आ रहा है। कहां आ रहा है, इधर आई लगा है, इधर भी आई लगा है, यहां क्या आ रहा है, बड़ी ई। तो इसको कहा, पहले यहां क्या पढ़ा, छोटी ई से इट, इंक, इनकम। यहां क्या आ रहा है, यूनिक, पुलिस, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर देके बोला जा रहा है। और मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है। नेक्स्ट कौन सा बच गया अपना, अ। अब इसको भी इसी के साथ देख लेते हैं, इसके एग्जांपल साथ साथ में आई के पूरे हो जाएंगे। तो आज से बनने वाले कौन कौन से वर्ड है ये भी मैं बता देती हूँ। क्या लिखा, शर्ट, FIRST, फर्स्ट, FIRM, क्या लिखा, फर्म। इसको कैसे लिखते हैं, शर्ट, फर्स्ट, और इसको क्या लिखें, फर्म। तो यहां आई का क्या साउंड है, अ का। कैसे लिख रहे हैं इसको, अ में लिख रहे हैं। यहां क्या लगा है, आई, और साउंड किससे आ रहा है, अ से। तो दो मैंने पहले करवा दिए, आई और आय का, और तीन मैंने यहां पे लिख दी। इसमें क्या फर्क है, सेम आई इधर लगा है, यहां भी आई लगा हुआ है, और यहां भी आई लगा हुआ है। फर्क कहां पे है कि इनको पढ़ने का तरीका हर जगह अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, क्योंकि आई से जो है ये इतने प्रकार की, 5 प्रकार की ध्वनियां बनती है, तो ये क्या है, इनका अलग अलग है। तो यहां आई को क्या पढ़ा आपने, ई के साउंड से, यहां किससे पढ़ा, अ से, और यहां ई से। तो ये अलग अलग वॉइस क्यों आ रही है इसकी, इसके अलग से रूल होते हैं। बट उससे पहले क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर को अपने किस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट रूल पे जाते तो पहले तो ये कंफ्यूजन होता कि यहाँ आई आ रहा है, फिर रूल समझते, फिर ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें क्या है, पहले आपको इतने वर्ड्स पता है, मतलब एग्जाम्पल में मैं 3 से 4, 5, 10 वर्ड करवाती हूँ, तो आप पहली बात तो जब रूल्स करेंगे तो आपको वो स्पेलिंग याद होगी। वो स्पेलिंग याद है तो रूल समझना भी इजी है कि हाँ आपने इसको पीछे ऐसे पढ़ा था, तो क्यों पढ़ा था, तो वो अपने रूल देखेंगे तब पता चल जाएगा। तो ये क्या होगी, आई की ध्वनियां होगी, ए, आई और ई की हो चुकी है। मैंने कल करवाया था आपको ए की, ई की, और आज आई की करवा दी है। आई की मैंने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट करते हैं ओ से बनने वाली ध्वनियां। क्या लिखा, शर्ट, फर्स्ट, FIRM, फर्म। इसको कैसे लिखते हैं,
अपन कहते हैं ओ की ध्वनियां। ओ को कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? ओ को अपने पढ़ सकते हैं 4 तरह से। ओ, अ, ओ जो ऊपर लगा होता है, और आओ, 4 तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो चारों एग्जाम्पल अपने एक साथ ही देख लेंगे इसी पे। ठीक है, कितनी तरह से पढ़ सकते हैं इसको? 4 तरह से पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट क्या है? ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। ऐसी मात्रा लगी होती है वर्ड के ऊपर तो भी वो सेम ही बात है। 4 तरह से पढ़ सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। फर्स्ट अपने क्या लिखते हैं? जैसे अपनों ने लिखा होम। क्या लिखा? होम। अपने लिखते हैं मॉप। क्या लिखा? बॉट। क्या साइन आ रहा है इसका? ये मात्रा लगी होम। क्या लिखा? मॉप, बॉट। ठीक है, इसमें क्या है? ओ की मात्रा लग रही है होम, मॉप, बॉट। ये ओ की फर्स्ट ध्वनि क्या है? ओ। कैसे पढ़ेंगे इसको? होम, मॉप, बॉट। नेक्स्ट देख लेते हैं अ की ध्वनि। जो अ से बन रहे हैं वो लिख लेते हैं। जैसे लिखते हैं, क्या लिखा? मंडे। क्या लिखा? मदर। मंडे, मदर। जैसे लिख लेते हैं सम। क्या लिखेंगे? सम। अब यहां क्या था? ओ को क्या पढ़ रहे थे अपने? होम। ओ का साउंड आ रहा था होम, बॉट, मॉप। अब यहां भी ओ लगा है, सेम म के बाद लगा है एस के बाद। इसको सोम नहीं पढ़ेंगे, इसको मोन नहीं पढ़ेंगे, इसको मोंडे नहीं पढ़ेंगे, ये मंडे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ओ है वो किसका साउंड दे रहा है? अ का दे रहा है। यहाँ पे सेम लिखा था, यहाँ कोई फर्क नहीं। इंग्लिश में इधर भी ओ है, इधर भी ओ है। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? होम, मॉप। पर इसको सोम नहीं पढ़ेंगे, इसको सम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अ का साउंड दे रहा है। यही होता है कंफ्यूजन इंग्लिश में। ज्यादातर क्या होता है कि अपने को नहीं पता होता कहाँ किसको क्या पढ़ना है। तो जैसे इधर होम लिखा है तो इसको होम पढ़ा, इससे रिलेटेड जैसे कोई इधर स्पेलिंग लिखी है, जैसे सम लिखा है, तो अपने को मात्रा का पूरा पता नहीं होता कि किसको क्या पढ़ते हैं। तो इधर जैसे होम पढ़ रहे हैं तो इसको भी सोम पढ़ लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सेम अक्षर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ध्वनि भी सेम होगी। हर अक्षर की ध्वनि क्या है? वर्ड के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो यहाँ ओ का साउंड दे रहा है ओ, वहीं ये वाला ओ अ का साउंड दे रहा है। तो अभी ये कौन सी 2 मात्राएं कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट 2 और बाकी हैं, वो भी एग्जांपल मैं इसी के साथ लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्या करते हैं? ये वाला रूल्स करते हैं अपनी। किससे बनेंगे? ओ से। नेक्स्ट ये करते हैं, क्या लिखेंगे? जैसे लिखा, क्या लिखा? लॉस्ट। ठीक है, क्या लिखा? लॉक, लॉस्ट, लॉक। और क्या लिख सकते हैं? जैसे शॉप। अब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, लॉस्ट, लॉक, शॉप। क्या लिखा? शॉप। तो ओ के अपने तीसरी ध्वनि देख ली। यहां क्या आ रहा है? ओ की ध्वनि दे रहा है, यहां अ की दे रहा है, यहां जो है ओ की दे रहा है। किसको लिखेंगे? लॉस, लॉक, शॉप। नेक्स्ट अपना क्या बच गया? ये वाला बच गया। अब इसको करते हैं। इसकी क्या ध्वनि आती है? ये वाली। अब इसके एग्जांपल मैं आपको लिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। क्या लिखेंगे? हाउस, MOUTH, माउथ। क्या लिखेंगे? साउथ। क्या लिखा इधर? हाउस, माउथ। नेक्स्ट क्या लिखा? साउथ, हाउस, माउथ, साउथ। ये क्या होगी? ओ की ध्वनियां होगी। ओ को कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? 4 तरह से पढ़ सकते हैं। ओ, अ, औ और आओ। तो मैंने ये चारों आपको एक साथ लिख दी। पहले आई के मैंने अलग अलग लिखी थी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें मैंने एक साथ ही लिख दिया। तो यहाँ क्या है? ओ। जैसे होम, मॉप, बॉट,
इंग्लिश नहीं आने का या इंग्लिश में कंफ्यूजन होने का यही तो वजह है। जैसे यहाँ ये ओ का साउंड दे रहा है, यहाँ अ का दे रहा है, यहाँ आओ का दे रहा है। तो अगर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है या सीधा बुक रीडिंग पे जाता है तो उसको क्या है ये नहीं पता होता कि इसको कैसे पढ़े, तो वो सेम इधर करेगा। जैसे इधर लिखा है ओ, होम, मॉब, बॉड, तो सम, मदर, मॉन्डे ऐसे पढ़ता है, तो वो क्या है गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि अच्छे से सीखा नहीं होता। अगर जैसे आपने एक बार ये देख ली तो नेक्स्ट टाइम वर्ड पढ़ते ही ऐसे लगता है कि हमने ये सही नहीं पढ़ा या थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो पता चल जाता है। तो अगर आपको ये वाली ध्वनियां पता है तो क्या है आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि यहाँ इसका ये साउंड होगा। यहाँ क्या है जैसे होम, मॉब, बॉड, अ से मंडे, मदर, सम, आउ से हाउस, माउथ, साउथ, नेक्स्ट क्या है ओ, लॉफ्ट, लॉफ्ट, शॉप। तो इंग्लिश में मात्राएं कितनी होती है मैंने आपको बताई थी 5 होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अपनों ने कितनी कर ली? ए से कर लिया, ई से कर लिया, आई से कर लिया, ओ से। बाकी कौन सा बच गया? यू। वो करते हैं अभी इसके साथ ही मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको जितनी भी मात्राएं जैसे भी इनका साउंड होता है तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपने यू की ध्वनियां। यू से कितने? ऊ, बड़ा ऊ, अ और यू। इसको कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? 4 तरह से पढ़ सकते हैं। चारों मात्राएं एक साथ देख लेते हैं। किससे पढ़ सकते हैं? ऊ से, बड़े ऊ से, अ से, यू से। तो फर्स्ट अपने क्या करते हैं? फर्स्ट कर लेते हैं छोटे ऊ से। क्या लिखा? यू। जैसे क्या लिखेंगे? यूथ। क्या लिखा? यूथ। कैसे पढ़े इसको? यूथ। क्या पढ़ते हैं? पुल। क्या लिखा? पुश। पुश। क्या लिखा? यूथ, पुल, पुश। यहां यू किसका साउंड दे रहा है? छोटे ऊ का। यू लगाया, यूथ, पुल, पुश। नेक्स्ट लिखते हैं बड़े ऊ से। बड़े ऊ से कौन से वर्ड बनेंगे? TRUE, ट्रू। क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रू। TRUE, ट्रू। नेक्स्ट जैसे लिखते हैं रूड, RUDE, रूड। क्या पढ़ेंगे? रूड, रूल। क्या लिखा? क्या है? ट्रू, रूल, रूड। यहां भी ऊ है, यहां भी ऊ है। यहां इसको बड़े हुए पढ़ेंगे, इसमें छोटे हुए पढ़ेंगे। और मात्रा कौन सी लगी है? यू से। नेक्स्ट पढ़ते हैं जहां ये अ का साउंड देता है। यू देगा अ का साउंड। DUCK। क्या बन गया? डक। क्या पढ़ेंगे इसको? डक। SUN। क्या बन गया? सन। क्या लिखा? DUCK, डक, SUN, सन, BUS। क्या बन गया? बस। डक, सन, बस। किसका साउंड दे रहा है? अ का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट क्या बच गया? यू। अब देखते हैं यू। लिखा हर जगह यू ही जा रहा है और साउंड हर जगह अलग है। इधर छोटे यू का यूथ, इधर बड़ा हुआ रूल, रूड। यहां अ, डक, सन, बस, VALUE, वैल्यू। क्या लिखेंगे? यूनिट। क्या लिखा? म्यूजिक। इसको क्या पढ़ते हैं? वैल्यू। नेक्स्ट क्या है? यूनिट। ये क्या है? म्यूजिक। तो यहां क्या है? ये मैंने करवाया आपको यू की। यू के कितने साउंड होते हैं? 4 साउंड होते हैं। फर्स्ट क्या है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अ और यू। इसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। जैसे यूथ, पुल, पुश। यहां ए है तो डक, सन, बस,
इधर क्या है, बड़ा ऊ का आएगा ट्रू, रूड, रूड। नेक्स्ट क्या है, यू, वैल्यू, यूनिट, म्यूजिक। ये क्या है, यू की साउंड्स है। यू के कितने तरह के साउंड होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो ये थे अलग अलग साउंड। अब इसको सेम नहीं पढ़ सकते, यहां अपने पढ़ रहे हैं जैसे यूथ, पुल, पुश, तब इसको सुन, बुश नहीं बोल सकते क्योंकि इसका साउंड यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे ऊ आ रहा है, तो इसको यूथ पढ़ रहे हैं, इसको अ आ रहा है तो सन पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे यू का आ रहा है वैल्यू, यूनिट, म्यूजिक। तो ये क्या है कि मतलब जो 5 स्वर होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट भी क्लास में बने रहने के लिए क्या है, इसके आगे ये यहाँ अलग अलग साउंड क्यों करता है, क्या इसकी वजह है, क्या अल्फाबेट है, मतलब जो कॉन्सोनेंट है या इसमें क्या है, जैसे आगे के जो भी रूल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। उसके लिए बने रहने के लिए एक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और प्लस में क्या है, जैसे आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें क्या है, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है कि इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, ये नाम कैसे लिखा जाएगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट कीजिए, मैं आंसर करके आपको बताऊंगी उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। कुछ भी पूछना हो XYZ तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो मतलब इंग्लिश की जो स्वर हैं, जैसे 5 स्वर हैं और उनके अलग अलग साउंड है, जैसे किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, तो मैंने सबको बता दिया है कि किसको कहाँ कैसे क्या पढ़ते हैं। तो आप कम से कम बुक रीड कर सकते हो तो बेस्ट है। अगर बुक रीड नहीं कर सकते हो तो छोटे छोटे अक्षर आप फोन से देख सकते हैं, फोन से नहीं देख सकते किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से, तो आप छोटे छोटे अक्षर पढ़ने की कोशिश करें कि आप सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट इसके जो रूल है, इसको यहाँ ऐसे क्यों पढ़ा जाता है, वो करवाऊंगी मैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की क्लास अपनी यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।